हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में ने? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11 साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। तो निर्बल आयनीकरण एसिड का आचरण हमने कल देखा था, एक बेसिक एसिड वाला कि एक उठाए हुए तो एक बेसिक, दो उठाए तो दो बेसिक एसिड। तो वैसे आज उसका दूसरी तरीके से देखेंगे। ओके, तो देखो एच निर्बल एसिड है, उसे हमने पानी के साथ प्रक्रिया की। तो देखो H उसने दान कर दिया तो H3O प्लस प्लस A माइनस मिला। ओके, H3O प्लस A माइनस। शुरुआत की सांद्रता C मोलर है, कितनी है? C मोलर, M यानी मोलर है तो C समझ लो मोलर की जगह पे C। तो C मोलर सांद्रता है। तभी देखो प्रक्रिया पूरा है, निपज बनी नहीं है अभी, तो पूरा ही होगा। तो सामने से कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा? 0 0। अभी संतुलन की सांद्रता यानी इसमें से पिघलना शुरू हुआ, प्रक्रिया शुरू होनी हुई तो थोड़ी ही प्रक्रिया हुई, यानी सामने इतनी ही प्रक्रिया हुई तो सामने इतना ही निपज मिलेगा। ओके ओके, तो देखो जैसे कि ओके ये छोड़ो, बर्फ है, पूरे का पूरा है, पिघला नहीं है तो सामने 0 होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अभी इसमें से थोड़ा बर्फ पिघल गया, इतना बर्फ पिघल गया यानी इतना बचा, इतना पिघल गया, तो ये जो है ना वो निपज मिलेगी, यानी उतना लिक्विड हुआ। ये रहा बर्फ है, पिघला नहीं है तो ये सांद्रता 0, पर इतना बर्फ पिघल गया यानी इतना ही बचा ऐसे, तो जितना ये यूज हुआ उतनी सामने हमें निपज मिली। ओके, तो वैसे ही तो इसमें से x यूज हो गई ऐसे बनने में, तो x यूज हुई तो सामने कितनी मिलेगी? x। जितना हमने बात किया उतना ही निपज मिलेगी, क्योंकि पूरी है उसमें से बात करके हमें वो मिली, यूज हो गई तभी तो हमें सामने मिली। तो 5 मोल है उसमें से एक हमने दे दिया तो 4 ही बचा। तो वैसे हमने x दे दिया तो इसमें से x बात करना होगा ना, तो इसमें से हमने x बात कर दिया। देखो संतुलन की सांद्रता C माइनस एक्स एक्स एक्स, ओके, क्योंकि x इसमें से x यूज हो गए सामने x मिला तो C माइनस एक्स एक्स एक्स। ओके, संतुलन अभी संतुलन अचलांक K इज इक्वल टू निपज की सांद्रता छेद में प्रक्रिया की सांद्रता, तो x इंटू एक्स C माइनस एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा C माइनस एक्स। अभी देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई C ले लिया, क्यों? क्योंकि C माइनस एक्स में C ग्रेटर देन एक्स, यानी C का मूल्य 10 होना तो x का मूल्य 0.00001, यानी C के मायने में वो कोई मान्य ही नहीं। जैसे कि ये हाथी है और ये कीड़ी है, तो हाथी और कीड़ी तो हमें क्या दिखाई देगा? हाथी दिखाई देगा ना, कीड़ी दिखेंगे नहीं? दिखेंगे। वो तो ऐसे हम ऐसे ओ हमें क्या चोटी, किसने चोटी की तो हम देखेंगे ओ ये तो कीड़ी है, तभी हमें दिखेगी ना, पर सामने तो क्या दिखेगा? बड़ा या फिर छोटा? तो बड़ा दिखेगा। तो C और x में से C का मूल्य बड़ा है, C का तो एकदम छोटो सा है, ये हाथी है C का मूल्य, और x का मूल्य कीड़ी है, अंडा आती है वो, तो हमें क्या दिखेगा? जो बड़ा है वही सामने दिखेगा ना, तो हमें हाथी दिखेगा, कीड़ी नहीं दिखेंगी। तो वैसे ये C है हाथी के रूप में और कीड़ी के रूप में x है, तो हमें क्या दिखेगा? C दिखेगा, तो हमें यहाँ पे C ले लिया। ओके, देखो शुरुआत की सांद्रता C मोलर है, फिर संतुलन होगा तो उसमें से x मोल हमें मिला सामने, तो यहाँ पे C माइनस एक्स सामने x x मिलेगा, तो K संतुलन अचलांक x इंटू एक्स डिवाइड बाई x माइनस C माइनस एक्स, तो x स्क्वायर डिवाइड बाई C माइनस एक्स। तो C का मूल्य हम देखेंगे, x का मूल्य तो बहुत छोटा है तो उसको नगण्य रखेंगे, तो हमें C का मूल्य लिखना है, तो x स्क्वायर बाई C। तो संतुलन अचलांक K इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई C, हमें ये मिल गया। ओके, एक और एक बेसिक के रूप में हमने और देख लिया। ओके, इसके ऊपर से हमें संतुलन की पूरे की सांद्रता मिल जाएगी, इसकी भी मिलेगी, इसकी भी मिलेगी। H2O की तो क्या है? 55.55 है। इसका संतुलन अचलांक का मूल्य, इसके संतुलन अचलांक का मूल्य, इसका संतुलन अचलांक का मूल्य, इस पे से हमें मिलेगा संतुलन अचलांक का मूल्य, ये सभी पे से मिलेगा संतुलन अचलांक का मूल्य, उस पे से सभी की सांद्रता हमें मिलेगी। ओके,
संतुलन अचलांक के मूल्य में से सभी की सांद्रता हम ढूंढ सकते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।